अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज हमें हीमोडायलिसिस यूनिट में हमारे पास एक पेशेंट हैं जो कि डायलिसिस के पेशेंट है। तो आज हम इनसे छोटा सा इंटरव्यू करेंगे कि जब किसी के गुर्दे फेल हो जाते हैं तो उसके लिए क्या परेशानियां होती हैं और क्या डायलिसिस कराने से, गुर्दे वाश कराने से उनके वो गुर्दे फेल वाले जो मसाइल हैं वो ठीक होते हैं या नहीं है। क्योंकि अक्सर लोगों की ये मिथ है, ये बहुत गलत ख्याल है कि जब गुर्दे फेल हो जाते हैं तो लोग डायलिसिस की तरफ नहीं आते, गुर्दे वाश नहीं कराते, जिससे खुदा न खास्ता उनकी मौत हो जाती है। तो आज हम पेशेंट से इंटरव्यू करेंगे, पेशेंट से पूछेंगे कि क्या डायलिसिस कराना बेहतर होता है और डायलिसिस पे आके क्या वो नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि इनका एक ऑर्गन फेलियर हो चुका हुआ है, इनको रीनल फेलियर हो चुका है, इनके गुर्दे फेल हो चुके हैं। तो आज हम पेशेंट से पूछेंगे कि उनको क्या मसाइल होते हैं डायलिसिस के ऊपर आके, क्या वो नॉर्मल लोगों की तरह रहते हैं अगर वो रेगुलर डायलिसिस कराते हैं या नहीं कराते। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम असिलज़ादा है। जी, तो असीलज़ादा साहब, आप हमें ये बताएं कि आप कब से गुर्दे वाश करा रहे हैं और आपको जो गुर्दों का मसला हुआ था वो कितनी देर पहले हुआ था? मुझे ये गुर्दे जो हैं वो करीब 4 साल से जो है ना मैं बीमार था और मैं रूटीन अपना चेकअप कराता रहा जी। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया कि आप ऐसे करें कि आप फिस्टुला बनवा लें। तो मैंने फिस्टुला बनवा लिया। मुझे ये यकीन नहीं था कि मेरा डायलिसिस होगा जल्दी। पहले मैं भी खौफ़ज़दा था डायलिसिस से। डायलिसिस से पहले काफ़ी मैं नर्वस भी हुआ और मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मैं चल फिर भी नहीं सकता था, मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब डायलिसिस करवाया, डायलिसिस पे आए, डॉक्टर की सुनी, डॉक्टर ने बताया कि आप डायलिसिस करवाएँ, आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, तो इससे यानी अगर आप नहीं करवाएँगे तो। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन जो है वो एडमिट हुए और डायलिसिस करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं अब चल फिर सकता हूँ, खा पी सकता हूँ, बहुत बेहतरीन हूँ और अच्छा है, अच्छी ज़िंदगी गुज़र रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मतलब आपके कहने का ये है कि अगर किसी के गुर्दे फ़ेल होते हैं तो अगर उसको डॉक्टर डायलिसिस का मशवरा देते हैं गुर्दे वाश का, तो उसको कराने चाहिए। जी, अक्सर लोगों में ये गलतफ़हमी पाई जाती है कि अगर हम वाश पे गए तो मर जाएँगे या वाश पे गए तो फिर हमारी जान नहीं छूटने वाली। मैं ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले आपको वाश पे आना चाहिए, इसलिए कि जो गुर्दे के मरीज़ हैं उनका और कोई दूसरा हल नहीं है। एक ही 2 ही रास्ते हैं, या तो आप डायलिसिस करवाएँ या फिर आप ट्रांसप्लांट करवाएँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप डायलिसिस पे लाज़मी आएँ। जो लोग खौफ़ज़दा हैं, डरते हैं, उनको डरना नहीं चाहिए, इसलिए कि ये आपकी ज़िंदगी की हिफ़ाज़त करते हैं। डॉक्टर अच्छा ही मशवरा देते हैं, बुरा मशवरा कभी नहीं देते। डॉक्टर आपकी ज़िंदगी की हिफ़ाज़त के लिए ये बातें करते हैं, कहते हैं कि डायलिसिस पे आ जाएँ, तो डायलिसिस पे आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, आप खुदा न ख़वास्ता वक़्त से पहले मर सकते हैं। जी, जी। तो आप हमें ये बताएँ कि आप कितनी देर से डायलिसिस के ऊपर हैं और डायलिसिस कराने के बाद आपकी ज़िंदगी किस तरह की है? पहले आपको गुर्दों का मसला था, तब आपकी ज़िंदगी किस तरह की थी और डायलिसिस से क्या बेहतरी आई है? और जो है ना, आप किस तरह की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं डायलिसिस कराने के बाद? जी, मुझे पहले डायलिसिस से पहले काफ़ी मसला था। मैं चलने-फिरने से कासर हो गया था। खाना-पीना नहीं खा सकता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मैं डायलिसिस पे आया तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी नॉर्मल सी हो गई है और मेरा जिस्म भी जो है वो नॉर्मल हो गया है। डायलिसिस के बाद मैं ईज़ी फ़ील कर रहा हूँ, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब क्या आपका मशवरा है कि अगर किसी को गुर्दे फ़ेल होते हैं, तो उसको डायलिसिस कराने चाहिए? जी, बिल्कुल कराने चाहिए, डायलिसिस बहुत ज़रूरी है, जिसके गुर्दे फ़ेल हैं तो उसको इस चीज़ से भागना नहीं चाहिए बल्कि इसको फ़ेस करके डायलिसिस का एक अमल है, इस पे आना चाहिए और डायलिसिस करवाने चाहिए, लाज़मी करवाने चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं। कि ये हमारे पास एक बहुत ही यंग से पेशेंट हैं, इनका रीनल फेलियर हो चुका हुआ है, गुर्दे इनके फेल हो चुके हुए हैं, तो अभी ये डायलिसिस के ऊपर हैं। तो इन्होंने ये मशवरा दिया है कि अगर किसी के रीनल फेलियर या गुर्दे फेल हो जाते हैं, तो वो घबराने की बजाय सिचुएशन को फेस करना है और उसका जो इलाज है, अगर डॉक्टर आपको बताते हैं तो वो डायलिसिस आपने कराने हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर बड़ा जो DHQ हॉस्पिटल है उसमें डायलिसिस सेंटर्स मौजूद हैं। वहाँ पे डायलिसिस स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, डायलिसिस टेक्नीशियंस हैं जो कि आपका इलाज करते हैं, तो आपको वो डायलिसिस कराना चाहिए। उसके बाद अगर आप यंग हैं तो आपको ट्रांसप्लांट का भी सोचना चाहिए। तो ये आज आज हमने एक पेशेंट का इंटरव्यू करके आपको पेशेंट के वर्ड्स में सारा कुछ समझाया।